आप सुन रहे हैं विविध भारती। हेलो फरमाइश। नमस्ते दोस्तों, विविध भारती का स्टूडियो नंबर 1 हाजिर हूँ मैं, आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आज का हलो फरमाइश कार्यक्रम। दोस्तों, 28 तारीख को हम मना रहे हैं प्रेम, विश्वास और स्नेह का पावन पर्व रक्षाबंधन। रक्षाबंधन केवल एक धागे का त्योहार नहीं, बल्कि ये उस अनमोल रिश्ते का उत्सव है जिसमें भाई बहन का प्यार छिपा होता है, अपनापन और एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव होता है। बहन की राखी में छिपी होती है शुभकामनाओं की मिठास और भाई के वचन में होता है जीवन भर साथ निभाने का संकल्प। तो आइए अपने रिश्तों की गर्माहट को महसूस करें और मनाएं रक्षाबंधन का ये पर्व प्रेम और खुशियों के साथ। शुरू करते हैं सिलसिला हलो फरमाइश का। बहुत सारे श्रोता अपनी बातें साझा कर रहे हैं रक्षाबंधन के बारे में, तो चलिए सुनते हैं ये कार्यक्रम और देखते हैं कि पहला कॉल कौन सा है। हेलो फरमाइश। मेरा नाम सिद्दीक हूँ, मैं भोपाल से बोल रही हूँ। हाँ जी, बताइए सिद्धि जी। तो सारे काम सिद्ध हो गए आपके, सारे सपने? जी बढ़िया है। और क्या काम काज है आपका? जी, मेरा लेट मशीन का काम है, मशीन चलाता हूँ। अच्छा, ये लेट मशीन क्या है, मतलब इससे क्या कुछ बनता है, जरा बताइए डिटेल में। जी मैम, DHL के जॉब होते हैं वो बनाते हैं हम लोग। रेलवे का काम होता है, DHL से आता है तो फिर हम लोग बनाते हैं वो जॉब। अच्छा, तो कटाई वटाई करते होंगे, तराशते होंगे, कटाई वटाई करते होंगे, उसको शेप में देते होंगे, है ना? जी। बढ़िया। कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? जी मैम, मुझे संगम फिल्म का गाना सुनना था, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज न होना। तो ये गाना किसी खास के लिए सुनवाना चाह रहे हैं या आप खुद सुनना चाह रहे हैं? पसंद है आपकी? जी खुद सुनना चाह रहा हूँ। लिखा कभी किसी को प्रेम पत्र आपने? नहीं लिखा। ये गाना बहुत पसंद आता है मुझे, इसलिए। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपने फोन किया। अब सुनवा रहे हैं आपको संगम फिल्म का ये गाना जिसकी फरमाइश आपने की। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है। तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है। तुझे सूरज मैं कहता था मगर उसमें भी आग है। तुझे इतना ही कहता हूँ कि मुझको तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो।
तुझे जमुना मैं समझूंगा, तुझे गंगा मैं समझूंगा, तुझे जमुना मैं समझूंगा। तू दिल के पास है इतनी, तुझे अपना मैं समझूंगा। अगर मर जाऊं रूह भटकेगी तेरे इंतजार में, इंतजार में, इंतजार में। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। हेलो फरमाइश। जी मैम नमस्ते। नमस्ते जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं? मैम मैं अलंकार मार्केट देवास मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ, आपका नियमित श्रोता फार्मासिस्ट मुस्तफा हुसैन बोहरा। जी मुस्तफा हुसैन जी, बताइए क्या हाल है? मैम हमको बहुत अच्छा है, आपके आशीर्वाद से। मैम आप कैसी हैं? मैं बहुत बढ़िया, और आप सबकी आवाजें सुनकर एकदम दुरुस्त हो जाती हूँ। तो मुस्तफा जी बताइए क्या काम काज है आपका? देवास में अलंकार मार्केट में मेडिकल स्टोर है, हसन जी मेडिकल स्टोर के नाम से। मेरे पापा जो है प्रोपरेटर है और मैं फार्मासिस्ट हूँ। अच्छा अच्छा, बढ़िया। तो मेडिकल स्टोर चलाते हैं तो कभी ऐसी दवाओं की कोई समस्या होती है कि कोई ग्राहक आकर आपसे कोई शिकायत करे किसी तरह की? ऐसा कभी कोई मौका आया है, या कभी अर्जेंट कोई दवा की जरूरत पड़ी हो तो आप? मैम वैसे तो ये सैयदना साहब की बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि अभी इससे कोई बहुत कम ग्राहक आते हैं कि किसी को दवाई का शासन नहीं हुआ या शिकायत की हो। बाकी आजकल दवाई देते हैं तो ऊपर वाले का नाम, सैयदना साहब का नाम लेके देते हैं कि आप उनको ठीक कर दीजिए ताकि उसको दोबारा दवाई लेने की जरूरत ना पड़े। अरे वाह, क्या बात है। लेकिन आजकल कुछ डुप्लीकेट दवाइयों का चलन आ गया है, तो इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? जो क्या है तो बिल्कुल बराबर है, क्योंकि क्या है कि आजकल R&D में F&D में इतने ड्रग डेवलप, इतने फॉर्मुलेशन डेवलप हो गए हैं कि एक नाम की अलग अलग बहुत सारी 10 तरह की दवाइयाँ आती है। आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि जब दवा खरीदें तो किस बात का ध्यान रखें? मैं आपसे और तमाम श्रोताओं से तो इतना ही कहना चाहूंगा कि जब भी कोई दवाई आप खरीदें उसका बाकायदा लेवल पढ़ के खरीदें, ताकि कौन सा फॉर्मुलेशन आपका है, आपको वो उससे असर करेगा कि नहीं, और उसकी एक्सपायरी डेट जल्दी तो नहीं है, उसकी एक्सपायरी डेट कमी है, कब वो बनी थी, उसकी जो फॉर्मुलेशन मिले हुए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे पैरासीटामोल, तो उसमें पैरासीटामोल बराबर मिलीग्राम मिला हुआ है, कम ज्यादा तो नहीं है। अगर ज्यादा है तो हमने को रिएक्शन तो नहीं करेगा, कम मात्रा वाला दवाई रिएक्शन नहीं करेगी, तो आप कम क्वांटिटी वाले ही मेडिसिन आप लीजिए। जी जी। जैसे कि कोई मेडिकल स्टोर वाले क्या करते हैं, मरीज आता है बोलता है कि हाँ हमें सर्दी जुकाम खांसी है, कोई दवा है क्या? कोई और सामान लेने आया और ऐसे पूछ लिया, तो जो MR होते हैं मेडिकल स्टोर वाले वो दे देते हैं, कहते हैं अरे हाँ ये दवा खा लो। तो ये भी मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, क्योंकि डॉक्टर का फर्ज मेडिकल स्टोर वालों को नहीं अदा करना चाहिए, है ना? जी, हालांकि कई मेडिकल स्टोर्स पे ऐसा होता है कि जैसे कोई डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखी हो, मेडिकल वाले अपनी कमीशन के चक्कर में कुछ और दे देते हैं। तो आपसे तमाम श्रोताओं से तो इतना ही कहूंगा कि भारत के श्रोताओं में जो मेडिकल कराते हैं तो कृपया आप ऐसा ना करें कि जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखी है वही की वही दवाई दे, तो वो उस पेशेंट के लिए ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा और हमारे लिए भी ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा जो हम दुकान संचालक। जी जी। मुस्तफा जी हमें बताइए कि ये जो जेनेरिक मेडिसिन और एथिकल मेडिसिन है, इसका क्या भेद है, जरा क्लियर कीजिए हमारे श्रोताओं को। फर्क तो इतना रहता है मैम कि जेनेरिक मेडिसिन जो रहती है वो बहुत सारे जगहों में मिल जाती है और उनकी कोई मार्केटिंग वगैरह नहीं होती है, ना ही उनके लिए कोई MR वगैरह मिलते हैं। एथिकल का तो क्या है कि हर मेडिकल हर स्टोर पे अवेलेबल हो जाती है, उनकी मार्केटिंग बाकायदा हो जाती है, उनके MR वगैरह आके मिल जाते हैं। जी, तो बताइए कौन सा गाना आपकी पसंद का हम पेश करें? मैम एक्चुअल में मैं सलमान खान का बहुत बड़ा फैन हूँ, कई फिल्में उनकी देखी है, तो उनकी फिल्म आई थी बीवी नंबर 1, उसका गाना सुनना है, हाय हाय मिर्ची। बहुत बहुत शुक्रिया, फोन किया आपने। अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम बीवी नंबर 1। तेरी लहर बुरी, तेरी जहर बुरी, तेरी लहर बुरी, तेरी जहर बुरी, तेरी लहर बुरी, तेरी जहर बुरी, लड़ गई दिल से हाय हाय मिर्ची। तेरी लहर बुरी, तेरी जहर बुरी, तेरी लहर बुरी, तेरी जहर बुरी, लड़ गई
हाय मिर्चे, उफ उफ मिर्चे, उफ उफ मिर्चे, उफ उफ मिर्चे, हाय हाय मिर्चे, हाय हाय मिर्चे, उफ उफ मिर्चे, उफ उफ मिर्चे, उफ उफ मिर्चे, हाय हाय मिर्चे। हेलो फरमाइश। मैं जयदीप अस्थाना इंदौर से बोल रहा हूँ। जी बताइए जयदीप जी, क्या हाल है आपका और इंदौर का क्या हाल है? इंदौर का बहुत बढ़िया, अच्छा प्लेजेंट मौसम हो रहा है अभी तो, हिल स्टेशन जैसा। अरे वाह, बारिश हो रही है मतलब? हाँ, हल्की हल्की हो रही है बारिश, लेकिन मौसम अच्छा है। इंदौर के पास ये जो एक पहाड़ी पर मंदिर है बाज बहादुर, और क्या है वहाँ पर कुछ दर्शनीय स्थल है ना? एक तो इंदौर के अंदर ही एक देवगुराड़िया है, और पहाड़ी पर तो उधर मांडव पे है। मांडो, ये पहाड़ी पर जो मांडो है उसके बारे में हमें बताइए, हमारे श्रोताओं को कैसे जाया जाता है और क्या है वहाँ पर? मांडव इंदौर से 100 किलोमीटर दूर है, और यहाँ से इंदौर से आराम से कोई भी टैक्सी वगैरह मिल जाती है। वहाँ पे एमपी टूरिज्म के अच्छे होटल्स भी हैं और प्राइवेट होटल्स भी हैं। एक दिन के लिए बहुत अच्छा स्टे है। इंदौर के आसपास ऐसे महेश्वर भी है, उज्जैन भी है, ओमकारेश्वर भी है। जी जी, देवास भी है ना? देवास भी है, तो ये सभी जगह मंदिर हैं। देवास में पंडित कुमार गंधर्व का निवास है। जो शास्त्रीय संगीत के चाहने वाले हैं वो तो बाकायदा उसे मंदिर की तरह पूजते हैं और वहाँ जाते हैं दर्शन के लिए। बहरहाल हम ये जानना चाह रहे थे कि मांडो किस लिए प्रसिद्ध है? मांडो पिकनिक स्पॉट के लिए, और वहाँ पे बहुत पुरातत्व महल टाइप का। जी, तो आप अपने बारे में जरा जानकारी दीजिए, क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस करता था, अभी तो मैंने वाइंड अप कर दिया टोटल। मेरे पास सारेगामा इंडिया लिमिटेड, आपकी म्यूजिक इंडस्ट्री से रिलेटेड उसकी C&F थी पूरे एमपी और छत्तीसगढ़ की। अरे वाह, तब तो फिर आपके पास अगर कोई संगीत प्रेमी है तो रिकॉर्ड वगैरह सब मिल जाएगा? हाँ, मेरे पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी हैं, और मैंने एमपी और छत्तीसगढ़ के विविध भारती स्टेशन CD वैसे ही खरीदते थे। अरे वाह, क्या बात है। तो बंद क्यों कर दिया भाई बिजनेस? ये तो मैडम पेन ड्राइव और ये डिजिटल वगैरह आया तो कंपनी ने ही वाइंड अप कर दिया। अब ये पूरा डिजिटल फॉर्मेट में बिकने या CD कैसेट बिकना ही बंद हो गई, तो कंपनी ने ही वो करा था। मैंने दूसरे बिजनेस भी करे इलेक्ट्रॉनिक्स में, मोबाइल वगैरह के। अब मेरे दोनों बच्चे डॉक्टर बन गए, यानी मास्टर्स कर रहे हैं, तो फिर मैंने वाइंड अप कर दिया। चलिए, मतलब बहुत मेहनत कर ली और उसके बाद अब आराम का समय बिता रहे हैं। आपका विविध भारती सुनते हैं, अपने रिकॉर्ड सुनते हैं। तो म्यूजिक सुनते हुए फिर गाना भी सीख लिया होगा, क्योंकि म्यूजिक का बिजनेस था तो निश्चित रूप से गाना भी गाते होंगे। तो इसमें हाँ, गाने तो मैं मेरे फेसबुक अकाउंट पे मैं गाता रहता हूँ, डालता भी रहता हूँ, अपलोड भी करता रहता हूँ। तो भाई हमें कैसे पता चलेगा, हमारे श्रोताओं को कैसे पता चलेगा, आप जब तक गुनगुना के नहीं सुनाएंगे? सुना देते हैं मैडम, जो गाना मेरी फरमाइश है वही वाला सुना देते हैं। जी जी। तुमसे मिल के ऐसा लगा, तुमसे मिल के अरमां हुए पूरे दिल के, ऐ मेरी जाने वफा। तुमसे मिल के ऐसा लगा, तुमसे मिल के अरमां हुए पूरे दिल के, तुमसे मिल के ऐसा लगा, तुमसे मिल के अरमां हुए पूरे दिल के, ऐ मेरी जाने वफा। तेरी मेरी मेरी तेरी
हेलो फरमाइश। जी, मैं अनूप कुमार भट्टाचार्य बात कर रहा हूँ। मेरा गांव का नाम है राम कृष्ण नगर, डिस्ट्रिक्ट है श्रीभूमि, असम से। अच्छा। मैं ऐसे में मैं बंगाली हूँ, बांग्लाয় কথা বলি আর বাংলা রসগোল্লা ভালোবাসি। 2 लाइन बोलूं मैम? जी जी बोलिए। दिखावे के शरीफ बनने की आदत नहीं है हमारी, दिखाए के शरीफ बनने की आदत नहीं है हमारी। जी, क्या बात। चाहे जैसी भी हो खुलेआम बोलते हैं, है ना? बहुत बढ़िया। तो ये पंक्तियां आपने खुद रची हैं कि कहीं से किसी की? नहीं, मैं इमिटेट किया है जी। सब अच्छा लगता है शायरी तो छोड़ देता हूँ इस प्लेटफॉर्म में। हमें तो बताइए, आपकी असम की बात आपने कही, तो असम में रहते हैं या इस समय जो गांव का नाम? असम में सुनिए ममता जी, हमारे असम में डाइवर 2 पार्ट्स है। एक पार्ट का नाम है ब्रह्मपुत्र वैली और दूसरी पार्ट का नाम है बराक वैली। बराक वैली में हम इनहेबिटेंट्स है, हमारे ज्यादातर हमारे यहाँ पे बंगाली कम्युनिटी का, बंगाली संस्कृति का धरोहर है। और दूसरी जो ब्रह्मपुत्र वैली है वो तो लार्ज नंबर ऑफ एसामीज कल्चर है। एसामीज बिहू, एसामीज गाने जो है वो तो अवेलेबल होते हैं, वो बात करते हैं। हम तो बोलते हैं आमी तुम्हाके भालोबासी, वो बोलते हैं मैं तुमको, ऐसे करके क्या बोले उसका जो लैंग्वेज। और बच्चे को शुवाली। जी आपने सही पकड़े है। और हमारे यहाँ पे तो लार्ज स्केल से असम में टी गार्डन, कड़कदार जायकेदार चाय, क्या बात है। और वो एक्सपोर्ट होते हैं और बहुत लाजवाब वो ड्रिंक है। जी। तो ममता जी, आज इस प्लेटफॉर्म में एक गाने का लुत्फ उठाना चाहते हैं। जी बताइए, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप? फिल्म का नाम है सिर्फ तुम और गाने का बोल ऐसे। पंछी सुर में गाते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं, घुंघरू बजाती है हवा, ऐसे मुस्कुराती है, यूं फिजा बुलाती है, जैसे हो ये मेरे दिलरुबा। पंछी सुर में गाते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं, घुंघरू बजाती है हवा, ऐसे मुस्कुराती है, यूं फिजा बुलाती है, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा। पंछी सुर में गाते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं, घुंघरू बजाती है हवा, ऐसे मुस्कुराती है, यूं फिजा बुलाती है, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा। रंग बदल के हमसे मिलने आए हैं, ओ देखो क्या घनेरे ऊंचे ऊंचे पर्वतों के साए हैं, चल के यूं मचल के रंग बदल के हमसे मिलने आए हैं। खुशबू है पहाड़ों की, मस्ती है नजारों की, सबके दिल पे छाया है नशा, अरे ऐसे मुस्कुराती है, यूं फिजा बुलाती है,
जैसे हो ये मेरी दिलरुबा। पंछी सुर में गाते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं, घुंघरू बजाती है हवा, ऐसे मुस्कुराती है, यूं फिजा बुलाती है, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा। हेलो फरमाइश। मैडम नमस्ते। नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं जी? मैं भोपाल से बोल रहा हूँ, प्रदीप कुमार तिवारी। जी प्रदीप जी, बताइए अपने बारे में। मैं रेलवे में कंडक्टर था, एसी में चलता था, भुसावल, नागपुर, झांसी, दिल्ली। अब जो है 8 साल हो गए मैडम, रिटायर हो गया मैं। अच्छा अच्छा, रिटायरमेंट के बाद भी आपको सुविधाएं दी जाती होंगी ना सरकार की ओर से? हाँ, सरकार से पेंशन मिल रही है। हाँ। और सब चीजें मिल रही है। सबसे अच्छा ये रहा कि मैं अपने बच्चों को, चूंकि ट्रेवलिंग वाला जॉब था, तो बच्चों को बड़ा होते नहीं देख पाया मैं। अच्छा अच्छा, ओ उनके बच्चों को हाँ, बढ़ता हुआ देख रहा हूँ तो पुरानी चीजें याद आ रही कि यार मैंने अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देखा होता। देखिए ना, जब हम टीसी को देखते हैं तो हमारे मन में ये ख्याल नहीं आता कि आप अपने परिवार को छोड़कर इतनी बीहड़, इतनी तकलीफदेह यात्रा भी करते हैं। तो इसका भी ख्याल रखना चाहिए। और बाकी सबके लिए बर्थ होती है सोने के लिए, आप लोगों के लिए बर्थ नहीं होती है, आप बैठ के यात्रा करते हैं, एक छोटी सी सीट होती है, देखा है। तो अब यहाँ पर हम आपसे जानना चाहते हैं कि 28 तारीख को रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार होता है, तो बिल्कुल आप कुछ कहेंगे रक्षाबंधन के अवसर पर? हाँ, आपकी बहन की राखी आई? 3 बहनें हैं, तीनों बहनें जो हैं भोपाल में आ जाती हैं राखी बंधवाने के लिए घर पे। और दिन भर बड़ा अच्छा लगता है मैडम। मिठाई वगैरह जो है बच्चों के लिए ले आते हैं। अब हम लोग तो खा नहीं पाते मिठाई। राखी जो है बच्चों में झगड़ा होता है कि ये राखी अच्छी है, ये मैं बांधूंगी, ये वो, तो बड़ा अच्छा उस दिन लगता है। 28 तारीख को बड़ा अच्छा लगता है। जी जी। फिर तोहफे का आदान प्रदान भी होता है ना कि भाई कुछ? हाँ, वो तो मैडम सिस्टर बड़ी है, संपन्न है, तो वो तो एक साड़ी अच्छी दे दो उनको, उसमें मान जाती हैं। अच्छा, जी जी। रक्षाबंधन पर भाई जो प्रेम से दे वही स्वीकार्य होता है बहन को। जी। और अपनी दुआओं की तावीज भी बांधती है राखी के साथ बहन तो। जी। चलिए बताइए अब कौन सा गाना आपको सुनवाएं? राखी धागों का त्योहार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, फोन किया आपने। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना। बंधा हुआ एक एक धागे में भाई बहन का प्यार, राखी धागों का त्योहार, राखी धागों का त्योहार। बंधा हुआ एक एक धागे में भाई बहन का प्यार, राखी धागों का त्योहार, राखी धागों का त्योहार। कितना कोमल कितना सुंदर भाई बहन का नाता, इस नाते को याद दिलाने ये त्योहार है आता। बहन के मन की आशाएं हैं राखी के ये तार, राखी धागों का त्योहार, राखी धागों का त्योहार। बहन कहे मेरे वीर तुझे ना बुरी नजरिया लागे, मेरे राजा भैया तुझको मेरी उमरिया लागे। धन पराया फिर भी मिलूंगी साल में तो एक बार, राखी धागों का त्योहार, राखी धागों का त्योहार।
आज कहूँ रखवाला, गूंजूंगा मैं प्यार से तेरे अरमानों की माला। भाई बहन का प्यार रहेगा जब तक है संसार। राखी धागों का त्योहार, राखी धागों का त्योहार। बंधा हुआ एक एक धागे में भाई बहन का प्यार। राखी धागों का त्योहार, राखी धागों का त्योहार। हेलो फरमाइश। नमस्कार मैम, मैं भोपाल मध्य प्रदेश से श्रवण सिंह गिन्नारे बोल रहा था। जी बोलिए श्रवण जी, क्या हाल है आपका? जी बहुत अच्छा, मेरा सौभाग्य है कि आज मेरा फोन लग गया, कई साल के बाद लगा। जी बिल्कुल, एक बार क्या इसके पहले बात हुई थी पर भी कई महीने पहले। तो बताइए क्या हाल है, अब भोपाल का क्या हाल है? भोपाल में क्या गतिविधियाँ चल रही हैं आजकल? कल बहुत बारिश हुई है, बहुत ज्यादा बारिश हुई कल वहाँ पे भोपाल में। बाकी तो आसपास के क्षेत्र में सब दूर बारिश हो रही है, सभी पोखर तालाब जितने हैं भरते जा रहे हैं। डैम पानी की कमी ऐसा लग रहा था कि हो जाएगी, लेकिन बड़ा तालाब जो हमारा यहाँ बड़ी झील है भोपाल की बहुत फेमस है, बिल्कुल लबालब है, बिल्कुल इस समय बहुत लहरें उठ रही समुद्र जैसी वहाँ पे। देर से आई लेकिन बरसात आ गई, समय से आ गई। जी तो मुंबई की बारिश ऐसे लगता है कि बाकी शहरों में चली गई है। मुंबई में बारिश नहीं हो रही इस समय, हल्की फुल्की झीसी पड़ती है बस बंद हो जाती है। हमने सुना है प्रयागराज में भी खूब बारिश हुई, बाढ़ आई है। और शहर के आज तो हेलो फरमाइश में बहुत सारे श्रोताओं ने बताया कि उनके यहाँ बारिश हो रही है। हाँ जी, जी पूरे भारतवर्ष में एक तरह से बारिश हो रही है। जी जी जी। और मेरी बहनें 3 बहनें गई हैं तीर्थ यात्रा पे। अच्छा, तो राखी कैसे बांधेंगे 28 तारीख को रक्षाबंधन? आज सभी ओंकारेश्वर में है। ओंकारेश्वर जो प्रसिद्ध स्थल है खंडवा जिले में। जी जी जी। और वहाँ से कल सभी बहनें हमारी गांव पे आ जाएंगी। हरदा के पास हमारा गांव है, खेती वगैरह है, तो वहाँ सब बहनें आ जाएंगी। और मैं 26 तारीख को चला जाऊंगा। अच्छा। फिर हम 3-4 दिन धूमधाम से रहेंगे बहनों के साथ, उनका स्वागत करना रहता है। क्या बात है। जब कोई हमारे यहाँ तीर्थ जाते हैं तो उनके आने में पूरा परिवार मिलता है, हम मंदिर में उन सब स्वागत करते हैं। अरे वाह। कहा यह जाता है कि पहले जब तीर्थ यात्रा पे थे तो लोगों को उम्मीद नहीं होती थी कि वो लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे। उस हिसाब से बड़ा वो परंपरा चली आ रही है अभी तक। तो नए वस्त्रों से हम उनका स्वागत करते हैं, मंदिरों में वहाँ भोजन करते हैं। अच्छा। फिर उनको घर लेके जाते हैं। जी वाह वाह, तो फिर तो ये बड़ा अच्छा हो गया, आप जाएंगे और उसके बाद फिर रक्षाबंधन का पर्व भी आ रहा है तो राखी भी बन जाएगी फिर तो। जी जी जी। तो बहनों को इस बार रक्षाबंधन पर क्या तोहफा देने वाले हैं, कुछ सोच रखा है आपने? देखिए बहनों को तो अब उनकी पसंद की बात करें तो आजकल इतनी ज्यादा मार्केट में वेराइटीज हो गई है। मैं तो नगद राशि और एक लिफाफा देना ही पसंद करता हूँ बहनों को। पसंद है जो चाहे ले लीजिए। जी बहुत बढ़िया। और बताइए आपका कामकाज कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है कामकाज। मैं इस समय टूर पे हूँ सिवनी जिले में। अच्छा। महाराष्ट्र की बॉर्डर पे सिवनी जिला में, यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑडिट करने के लिए आया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और यहाँ से मैं कल शाम को रवाना हो जाऊंगा, परसों ईद मिलन करके गाँव चला जाऊंगा बहनों से मिलने के लिए। जी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आए हैं तो मतलब एक तरह से जंगल की सैर महाराष्ट्र में तो बड़े घने जंगल हैं और हरियाली बहुत है। हमने देखा है कि महाराष्ट्र के गांव एकदम हरे भरे समृद्ध हैं। तो आपने क्या देखा बताइए आप? ये सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, वहाँ पे मैं देखने के लिए गया था। हाँ। और श्रवण सिंह गिन्नारे से बात चल ही रही थी और बहुत दिलचस्प बात चल रही थी, तब तक फोन डिस्कनेक्ट हो गया। सतपुड़ा की बात की, सतपुड़ा की पहाड़ियां की। तो श्रवण जी आपको पता है सतपुड़ा के घने जंगल, भवानी प्रसाद मिश्र की ये कविता बड़ी मशहूर है और बहुत ही सुंदर कविता है। तो जब भी जंगल में जाएं या जंगल की ओर या जंगल के बारे में पढ़ें तो भवानी प्रसाद मिश्र की ये कविता जरूर पढ़ें। और यहीं पर बातचीत के दौरान श्रवण सिंह गिन्नारे जी का कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन बात उन्होंने रक्षाबंधन की है तो हम उनको सुनवा रहे हैं रक्षाबंधन का ये गाना। फिल्म का नाम है अनजाना। सुनते हैं ये गाना। हम बहनों के लिए मेरे भैया आता है एक दिन साल में, आता है एक दिन साल में। आज के दिन में जहाँ भी रहूं चले आना वहाँ हर हाल में।
हेलो फरमाइश। हम इंदौर से बात कर रहे हैं ममता जी। आपका शुभ नाम? विशाल यादव जी। विशाल जी बताइए, कौन सी फिल्में देखना पसंद करते हैं, किस तरह की, पुरानी नई? मैं पुरानी फिल्में देखना पसंद करता हूँ जो क्लासिक रहती है, और वही मुझे अच्छी लगती है अधिकतर। मनोज कुमार की और कौन सी फिल्में आपने देखी है? देशभक्ति की तो मैंने सारी देख रखी उनकी, और उनके गाने भी अच्छे लगते हैं मुझे। भाई देशभक्ति की फिल्में बनाई उन्होंने इतनी ज्यादा कि उनका नाम ही भारत कुमार पड़ गया ना। और मैडम जी काफी दिनों से ट्राई कर रहे थे, आज हमारा कॉल हमने बहुत मुश्किल से लगाया है। जी, तो लग गया है फोन। जैसे संडे के दिन हम जो सुनते हैं ना सुबह, देशभक्ति का जो रहता है, वंदन बार में देशगान आता है, रामचरितमानस होता है, फिर संगी सरिता के बाद भूली बिसरी गीत, हमें राय प्यार के, चित्रलोक, तो वो भी हमें काफी पसंद आता है वो। अच्छा, कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं? मैं यादगार मूवी का गाना सुनना चाहता हूँ, मनोज कुमार जी की। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना। एक तारा बोले तुन क्या कहे ये तुमसे, सुन एक तारा बोले तुन क्या कहे ये तुमसे, सुन बात है लंबी मतलब गोल, खोल न दे ये सब के पोल, तो फिर उसके बाद एक तारा बोले तुन एक तारा बोले तुन क्या कहे ये तुमसे, सुन एक तारा बोले तुन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, अपनी गलती पे रोते हैं, अपना तो पेट नहीं भरता पर 10-10 बच्चे होते हैं, हर साल कैलेंडर छाप दिया, परिवार ने ओजन साफ किया, तो फिर उसके बाद एक तारा बोले तुन एक तारा बोले तुन क्या कहे ये तुमसे, सुन एक तारा बोले तुन पहले तो था चोला बुर्का, पहले तो था चोला बुर्का, फिर कट के वो हुआ कुर्ता, चोले की अब चोली है बनी, चोली से आगे क्या होगा, चोली से आगे क्या होगा, ये फैशन बढ़ता गया और कपड़ा तन से घटता गया, तो फिर उसके बाद एक तारा बोले तुन एक तारा बोले तुन क्या कहे ये तुमसे, सुन एक तारा बोले तुन अरे है तेरी ऐसी तैसी, अरे है तेरी ऐसी तैसी, सूरत है लड़की जैसी, तंग पैंट पतली टांगे, लगती है सिगरेट जैसी, देश का यही जवान है तो देश की ये संतान है, तो फिर उसके बाद एक तारा बोले तुन एक तारा बोले तुन क्या कहे ये तुमसे, सुन एक तारा बोले हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश ममता सिंह जी को और विविध भारती की पूरी टीम को दिनेश सोडा का प्यार भरा नमस्कार। जी, पूरी विविध भारती की टीम की ओर से दिनेश जी आपको भी हमारा नमस्कार। सर धन्यवाद, आपको रक्षाबंधन की भी शुभकामनाएं। विविध भारती के जितने भी श्रोता टीम है, पूरे रेडियो प्रेमी श्रोता प्रेमियों को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको भी रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। कहाँ से बोल रहे हैं आप सोडा जी?
ममता सिंह जी, मैं जोधपुर राजस्थान से बात कर रहा हूँ, विविध भारती का नियमित श्रोता। जी, जोधपुर में राखी भाई बहनों के अलावा अन्य रिश्तों में भी बांधी जाती है, हमने सुना है, बताइए जरा। बिल्कुल, आपने सही फरमाया, बिल्कुल। ये एक धागा नहीं है, प्रेम का धागा, प्रेम का रिश्ता, टूट बंधन है ये भाई जान का। जी जी, किन किन लोगों को बांधी जाती है राखी? भाई को भी बांधी जाती है, बहन को भी बांधी जाती है, मतलब धर्म का भाई भी करते हैं। जैसे किसी का भाई नहीं होता ना, तो बहने धर्म का भाई भी बनाती है, और धर्म का भाई भी है ना, वो प्रीत निभाते हैं। भाभी को भी राखी बांधी जाती है, ऐसा मैंने सुना है। बिल्कुल बिल्कुल, वो लटकन वाली राखी होती है, लटकन वाली राखी, लूंगा राखी, यहाँ पे बहुत सारी राखी, अलग अलग वैरायटी की राखी मिलेगी आपको। जी हमारे राजस्थान तो मतलब बहुत ही त्योहारों का देश है, त्योहारों का प्रदेश है, और अनेकता में एकता वाला प्रदेश है राजस्थान। यह पत्रों का शहर भले ही है, यहाँ के पत्र मशहूर है, पत्रों का शहर भले है, लेकिन यहाँ के लोग पत्र प्रेमी है। यहाँ आज भी मेहमानों के आगमन होता है तो आज भी मेहमानों के राह में फूल बिछाए जाते हैं। जी बिल्कुल, मेहमानबाजी के लिए मशहूर है और बहुत अच्छा। नंबर 1। रक्षाबंधन का त्योहार आप कैसे मनाते हैं, क्या करते हैं सुबह से? सेवैया बनाते हैं और बहनें आती है, राखी बांधते हैं और बहन को वचन देते हैं उनकी रक्षा करेंगे। रक्षाबंधन एक रक्षा का सूत्र होता है, बंधन होता है। जब भी बहन पर कोई विपदा आती है, संकट आता है, तब भाई उसके साथ खड़ा रहता है। और ऐसी परंपरा है कि हुमायूं मतलब जो कर्मा थी ना, सतराली जो हुमायूं को राखी भेजी थी, तो उन्होंने वचन दिया था कि मैं तेरी रक्षा करूंगा, और उन्हें सिर काट के दे दिया था। जी जी। और जब भी उन पर लड़ी हुई थी तो वो गए थे उनकी लड़ी में, कर्मावती ने राखी भेजी थी। जी जी। और रक्षाबंधन के दिन एक रक्षा सूत्र आता है, वो तो सभी को, पूरे परिवार में एक दूसरे को बांधा जाता है। आपको पता होगा मैडम, राजस्थान में तो जब खेती करने के लिए हल चलाते ना, उस हल पर भी राखी बांधते हैं, ऐसी भी परंपरा में। बिल्कुल सही बात है, दरवाजे पर भी राखी बांधी जाती है उस दिन। तो ममता जी, हर कोई प्यारा नहीं होता, हर किसी से प्यार नहीं होता, हर कोई प्यारा नहीं होता, हर किसी से प्यार नहीं होता। ममता जी, ये तो दिल मिलने की बात है, वरना 7 फेरों में भी प्यार नहीं होता। जी, क्या बात है भाई। और दिल मिलाने के लिए बहुत जरूरी होता है एक दूसरे की संवेदनाओं का ख्याल रखना, एक दूसरे की बात को गौर से सुनना और उस पर अमल करना। तो बताइए, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? मैं मेरी बहन को डेडिकेट करूंगा कि मेरी बहन का गाना, फूलों का तारों का सबका कहना, 1 हजारों में मेरी बहना है, हरे राम हरे कृष्णा मूवी का है, किशोर दा की आवाज में, देवानंद पर फिल्मा गया गाना है। जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, फोन किया आपने। अब आपके जोधपुर शहर में हम भेज रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम हरे राम हरे कृष्णा। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1 हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1 हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। जब से मेरी आँखों से हो गई तू दूर, तब से सारे जीवन के सपने हैं चूर। जब से मेरी आँखों से हो गई तू दूर, तब से सारे जीवन के सपने हैं चूर। आँखों में नींद ना, मन में चैना है, 1 हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। देखो हम तुम दोनों
दोनों हैं एक डाली के फूल, मैं ना भूला तू कैसे मुझको गई भूल। हाँ देखो हम तुम दोनों हैं एक डाली के फूल, मैं ना भूला तू कैसे मुझको गई भूल। हाँ मेरे पास आ कह जो कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। हेलो फरमाइश। नमस्कार जी। नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं? गांव बिटोड़ा भोयर, जिला वाशिम, महाराष्ट्र से योगीराज मस्के बात कर रहे हैं। योगीराज मस्के जी, आपकी मनचाहे गीत में भी चिट्ठियाँ आपके नाम की आती हैं जी, तो पत्र भी लिखते हैं? जी अभी तो पत्र कम हो गए मैडम जी, मिलते कम है। आपको बता दें विविध भारती में पत्रों की संख्या फिर वैसी ही हो गई है। लोगों ने लगभग बहुत हद तक श्रोताओं द्वारा बहुत ही प्यार दिया गया है विविध भारती को। जी बिल्कुल सही बात है, और उस प्यार को फिर आंखों पर लिया है विविध भारती ने। तो मस्के जी जरा बात पत्र की चली थी, तो बताइए पत्र लिखने की परंपरा अब जैसे कम हो रही है, तो क्या आप किसी को पत्र लिखते रहे? पहले लिखते रहे अपनी बहन को, भाई को? लगभग श्रोताओं से जुड़ा पत्रों से ही शुरू हुआ था, तो वो सिलसिला आज कम हो गया है। जैसे श्रोताओं के लिए फोन वगैरह का, जैसे व्हाट्सएप वगैरह, इसी कारण से कम हो गया। नहीं तो रेडियो केंद्र हुए और विभिन्न विधाओं में आज भी खत लिखे जाते हैं, मैं तो लिखता हूँ। जी बिल्कुल, और खास मौके पर तो पत्र लिखना ही चाहिए, जैसे रक्षाबंधन है। खास मौके पर तो निरंतर लिखे जा रहे हैं, लिख भी रहा हूँ। खतों का मिलना दूभर हो रहा है, बस बड़ी दिक्कत से मंगवाने पड़ते हैं दोस्तों से। जी जी, ग्रीटिंग की परंपरा थी, ग्रीटिंग अपने हाथ से बना के भेजे जाते थे, कुछ अलग ही समय थी। बाद में शुरुआती समय में तो मुझे याद है 75 पैसे का अंतर्देशीय आया करता था। और वो ग्रीटिंग जब आते थे तो ग्रीटिंग को बहुत समय तक अपने टेबल पर और स्टडी में सजाया जाता था। मैंने तो लगभग सजोए रखा हुआ है। वो तो ये बात है कि खत एक अलग चीज है, उसमें सब कुछ भाव तो छोड़िए, पर वो उस आदमी का फिल्मों में दिखाए जाने वाली बात नहीं है, पर सच में आदमी दिखता था। अगला जो भी व्यक्तित्व है, हम जिस व्यक्तित्व से बात कर रहे हैं, तो वो व्यक्तित्व हमें सीधे हमसे रूबरू होता था खत के द्वारा। जी 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 जी। तो आज फिल्म का नाम है हीना और गीत के बोल है, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। बहुत बढ़िया गाना चुना है, तो बहुत बहुत धन्यवाद मस्के जी। अब बातचीत को दे रहे विराम और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना। होती है, हर काम के साथ होती है। हर वक्त गया तो बात गई, बस वक्त की कीमत होती है। देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, ये मेरा मन घबराए। देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए।
हेलो फरमाइश। नमस्कार मैम। नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं? मैं अम्बेडकर चौक, खोरई जिला, सागर से आपका नियमित श्रोता राम सखी परमानंद बोल रहा हूँ मैम। जी परमानंद जी, बताइए क्या हाल है आपका? बड़ी काम कर का। जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? पिक्चर का नाम है हिमालय की गोद में, और उसके गाने के बोले चांद सी महबूबा हो। जी, मुकेश की आवाज में ये गाना है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते हैं आपके पसंद का ये गाना। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। शिकवे हैं ना वादे हैं, ना कसमें हैं ना रस्में हैं, ना शिकवे हैं ना वादे हैं। एक सूरत भोली भाली है, दोनों ना सीधे सादे हैं, दोनों ना सीधे सादे हैं। ऐसा ही रूप ख्यालों में था, ऐसा मैंने सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा था। खुशियाँ ही ना बांटे, मेरे गम भी सहना चाहे। देखे ना ख्वाब वो महलों के, मेरे दिल में रहना चाहे, मेरे दिल में रहना चाहे। इस दुनिया में कौन था ऐसा जैसा मैंने सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। तो दोस्तों, ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है, उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध है कि आगामी 2 माह तक कृपया वे हमें कॉल ना करें, ताकि अन्य श्रोताओं को भी इस प्रोग्राम में शामिल होने का मौका मिले। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार को दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लीजिए। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 2867-0288, दूसरा टेलीफोन नंबर 400
0224662। मुंबई का STD कोड है 022। टेलीफोन नंबर आपको एक बार फिर से बता दें, 28670288। दूसरा टेलीफोन नंबर 40024662। मुंबई का STD कोड 022। अब चलने से पहले आपको ये भी बता दें, आज के इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुर्लेकर का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। तो अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हेलो फरमाइश।